लड्डू के भैया को सबक सिखाने के लिए हमको भरभूति जी के साथ प्रेम का नाटक करना ही पड़ेगा। अब ऐसे भी तो सावित्री भी तो अपने पति को बचाने के लिए यमराज से भिड़ गई थी, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? वैसे भी तो लोग बोलते हैं वो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। अब भरभूति जी दिया, अच्छा हुआ ये दिख गए। यस भाभी जी बोलिए। भाभी जी क्या बात है, आप बहुत दुखी दिख रही हैं। हाँ भरभूति जी, हम बहुत बहुत दुखी हैं। बताइए ना भाभी जी क्या हुआ, वहां आर यू अपसेट? अब वजह तो नहीं, हम आपको बहुत लंबा कहानी है, लेकिन हमको आपका मदद चाहिए। भाभी जी ये दिल जान सब आपकी है, कहिए तो हथेली पर रख दूं? दिल जानना ही चाहिए। तो बताइए क्या चाहिए आपको? हमको प्यार चाहिए। किसका प्यार चाहिए आपको? लड्डू के भैया का, और किसका? हमरे पति का प्यार चाहिए, जो कि आजकल हमरे लड्डू के भैया वो प्यार को दूसरी पराई औरतों में बांट रहे हैं। आपके लड्डू के भैया का ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां भी जाते हैं गंद घोल देते हैं। खैर खुल के बताइए क्या बात है। वो कहा है ना कि आजकल लड्डू के भैया पराई औरतों को घर बुलाते हैं और उनके साथ गुलछर्रे उड़ाते हैं, बहुत मस्त आते हैं। भाभी जी आप सब कुछ झेल रही हैं? अरे तलाक मुंह मारिए उनके एंड मूव ऑन इन लाइफ। हाय दिया, कुछ भी बोलते हैं, ये शब्द हमरे सामने ना ही बोलिए ऐसे। अम्मा जी हमको बोली हैं कि जो रिश्ते होते हैं ना वो एक माला की तरह होते हैं, उनमें अगर तलाक दे दो तो वो माला टूट जाती है, सब मोती बिखर जाते हैं। बाद में अगर कभी साथ में आ भी जाए ना तो हमेशा के लिए एक ठो गांठ रह जाता है। अभी आई रियली कांट फिगर आउट कि आप किस दिमाग की औरत है। हाँ क्या बोले? बताइए आपको मेरी क्या मदद चाहिए? हाउ कैन आई हेल्प यू? वो कहा है ना कि आप हमारे साथ फेयर कर लीजिए। भाभी जी आप तो ऑलरेडी काफी फेयर हैं, आप शायद अफेयर कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। आप हमारे साथ प्यार कीजिए, हमको आपका प्यार चाहिए। Just a sec. Let me fathom this. Gosh. Oh my God. आज मेरी जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी हो रही। भाभी जी ने सामने से मुझे ऑफर किया है। Gosh. भले ये सारा खेल मेरा रचाया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं दो कश्ती का सवार हूं, एक तरफ अन्नू है, एक तरफ भाभी जी। दो बस मेरा वेट कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बस पे चढ़ के निकल लूं। भरभूति जी क्या हुआ? ऊपर आइए। का कर रहे थे वहां? भाभी जी आई एम सॉरी, आप मुझसे इस तरह की बात नहीं कर सकती। मैं एक बड़ा शरीफ किस्म का शादीशुदा आदमी हूं। आई एम रियली सॉरी। दिया आप इतना काहे घबरा रहे हैं? हम आपसे प्यार का नाटक करने के लिए बोल रहे हैं। असली प्यार तो वैसे भी हमरे देवता, हमरा प्यार तो लड्डू के भैया हैं। हम तो केवल इतना बोल रहे हैं कि आप नाटक कर लीजिए ताकि लड्डू के भैया हमारी जिंदगी में वापस आ जाएं। ठीक है भाभी जी, आप मुझसे प्यार कर सकती हैं, चाहे तो टूट के भी कर सकती, मतलब नाटक कर सकती हैं। आई एम ऑल योर्स। मेरा दिल भी आपका है, मेरा जिस्म भी आपका है, मेरे बदन का कोई भी हिस्सा आप इस्तेमाल कर सकती, एनीथिंग यू फील लाइक। तुझे खेतों में रौंद दूं, तेरे बदन का इस्तेमाल हो जाएगा। तेरी अम्मा को बोल तेरे अब्बा को लेके जाए खेतों में, कम बखत मरता भी नहीं दिखता भी नहीं। भाभी जी बदतमीज आगे, मैं चलता हूं। ओके भाभी जी मैं तैयार हूं फिर। आई लव यू। यही करना है, लेकिन लड्डू के भैया के सामने कीजिए। हाँ ठीक है भाभी जी, ठीक बा? उनके पीछे भी करूं कभी कभी। बोले पीछे भाभी जी। अच्छा ही नल्ले हैं।
मनोहर, ओ मनोहर। यस सर। अच्छा क्या फाइलन में घुसू यार, क्या कौवे को भगा यार, खोपड़िया पे चाय 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 कर रहा हुआ चटर। कौवे का बोलना बड़ा शुभ होता है सर। लगता है आज पुलिस स्टेशन में कोई मेहमान आने वाला है। वो आ रही हुए मैं कौन हूँ, दूर की साली आ रही हुए ना। व्हाट इज दिस सर? सर आप मेरी हर बात को मजाक में ले लेते हैं सर, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ये पगला है का? ये सब अंधविश्वास की बातें हम नहीं मानते यार। कौआ बोलो तो जो आ रहा हुए, रिश्तेदार आ रहा हुए। अबे थाने में कौन आते है? कौन नहीं आते मेहमान रिश्तेदार, आते सिर्फ क्रिमिनल। तो हाँ तो कोई बड़ा क्रिमिनल आने वाला होगा सर। पगला है। हप्पू सिंह जी, गोरी मैम हाय। बैठो बैठो। अरे गोरी मैम, आपने स्वयं का कष्ट करूं, हमें आदेश करती हम स्वयं चले आते। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोचा आज मैं ही आपके पुलिस स्टेशन आती हूँ। बताओ गोरी मैम, जथानी में का सेवा करें? जो मनोहर सवेरे से हम ज्यादा पूछ रहे आज का है, ऐसे काव 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 कौवे की आवाज आ रही। हम बार बार पूछ रहे हैं कि जो काय चचे आ रहा हो। जो हम समझ ना पा रहे थे कि कालो कौवा गोरी मैम के आने को इशारों कर रहा हूँ। आप अचानक कौओं के पीछे क्यों पड़ गए हैं हप्पू सिंह जी? कौओं से बड़ा लगाव है आपको सर को। ये अपने आप को कौओं की औलाद मानते हैं। तुम काय बड़ी अम्मा बन रही, कब बकवास कर रहे हो जो? सर आप ही ने तो कहा था कि आप जब भी अपने दादा परदादा का श्राद्ध करके आते हैं तो उनमें आप अपने दादा दादी को देख कर आते हैं सर। अरे तो कब कर, अरे तो क्या हम अकेले थोड़ी ना देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है। जो सब चलन है जिंदगी की चीजें हैं पगला। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं नहीं देखता। तो फिर जा गुंजा की खेत में तो खोपड़िया ना खा। अरे अरे, एक मिनट, क्या आप लोग फालतू की बकवास कर रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ आई हूँ, आप लोग मेरी बात सुनेंगे? गोरी मैम कैसी बातें कर रही, आपकी बातें सुनने को लाने हम तरसते नहीं। हम मतलब जब कुर्सी पे हम आप ही सबकी सेवा करने के लाने हम बैठे हैं। बताओ, आप हमारे पड़ोसी तिवारी जी को जानते हैं? तिवारी सुनो सुन लग रहा हो। तिवारी जी अरे हम तनक दूसरे। हाँ भैया तिवारी अपने, हाँ जानते हैं। उनके घर नॉटी गर्ल्स का डांस चल रहा है। अच्छा, सारू चिरांद तिवारी मजे लूट रहे हो और हमें पता तक नहीं है, जो कि एक शरीफ मोहल्ले के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। आप तुरंत इस पर कोई कार्यवाही कीजिए और तिवारी जी को अरेस्ट कीजिए। बिल्कुल गोरी मैम, आपने आदेश, आपने कह दी मतलब काम होगा। हम जा चीज में बिल्कुल खुद घुस के बिल्कुल गहराई में जाके उचित कार्रवाई करेंगे। बल्कि आप जो सोचो कि कार्रवाई शुरू हो गई है, बिल्कुल आनंद फानंद काम करेंगे, है ना? यस। थैंक यू। लंच करोगी गोरी मैम? नहीं नहीं। नहीं, लस्सी पी लूं? लस्सी? जी नहीं। तो छाछ मंगवा दें? नहीं। तो फिर चाय हो जाए, कड़क कड़क चाय हो जाए। हप्पू सिंह जी, मैं यहाँ मेहमान नवाजी करवाने नहीं आई हूँ। बिहेव योरसेल्फ। प्रभुति जी। हेलो भाभी जी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हाय दिया, ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी जी, आपने तो कहा था कि मोहब्बत का नाटक करना है। ऐसे अकेले में थोड़ी ना करना है। भाभी जी, मोहब्बत अकेले में होती है। हाँ, क्या बोले? मैं कहा भाभी जी, आगे क्या करना है? वो कहा है ना कि अभी लड्डू के भैया नीचे से ऊपर आएंगे, वो जैसे ही आएंगे ना वैसे ही नाटक शुरू करना है। तो कहा है, हम चाहते हैं कि उनको ये सब देख के जलन हो, जैसा जलन हमको हो रहा है। हम भी तो जल रहे हैं। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जलाइए, जरूर जलाइए इस आदमी को। मैं तो कह रहा हूं जला कर राख कर दीजिए इस आदमी को। अंगूरे, अंगूरे।
हो गया गाना या कोई दूसरा गाना गाने का इरादा है, या कहो तो हम जाएं। का मतलब? ये का मतलब ये जो बोल रही हो ना, इसके पीछे के सारे मतलब हमें समझ में आ रहे हैं। का समझ में आया आपको? मतलब ये कि दोनों मिल मिला के ये जो दिल में करारा सा दर्द उठवाने की जो कोशिश कर रही हो ना, ये हमें जलाने की कोशिश की जा रही है, ये समझ में आ रहा है। समझी तुम? और आप ये ड्रामे टंटे बंद कीजिए और कछु काम धंधा कीजिए। भाभी जी खुश हो जाएंगी, नहीं तो लतिया के घर से बाहर निकाल देंगी। भाभी जी पॉइजन है। क्या बोले? मैं कहा, भाभी जी जहर दे दीजिए इनको। बड़े करारे दर्द उठ रहे। Come in. चार, पांच। अब आपको कौन से कमरे की इंफॉर्मेशन मिली थी? हमने बताई ना गोरी मैम, 9 नंबर में। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन 4 5 के बाद 6 होना चाहिए, 9 कैसे? हाँ सर, फिर 7 8 और 9। हमें लग रहा हूँ मैनेजर सारू गिनती भूल गऊ का। क्या बेवकूफाना बातें कर रहे हैं आप लोग? आपको किस रूम की इंफॉर्मेशन मिली थी? 9 नंबर की ना, 9 सामने है। हाँ तो 9 में ही तो गोरी मैम कांड हो रहा है। सर रेड डाले क्या? ओ अम्मा हमारी, तो मैं जैसे बोल रही हूँ हमें लग रहा हूँ हम डालें ना डालें, को हमारे ऊपर पहले रेट डाल देगू। तो फिर रेड डाले क्या? फिर वही। एक्सक्यूज मी सर, सर इसकी सुई वहीं पे अटक गई है सर। जब तक ये रेड नहीं डालेगी ये ऐसे कहते रहे कि रेड डाले क्या। तू ना बोल बेचो, और खराब लग रहा। गॉड आई स्वेयर, आप लोगों को ना किसी नौटंकी में शामिल होना चाहिए था, क्योंकि पुलिस में भर्ती होने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है आप लोग। देख रहे सारी बातें सुनवा रहे गोरी मैम, हम इनकी तरफ से माफी मांग रहे। इन्हें सारों के तमीज नहीं है ना। हप्पू सिंह जी, आप भी इनमें ही शामिल हैं। ये आंखें मत निकालिए इतनी बाहर, नहीं तो गिर जाएंगी। जल्दी रेड मारिए जल्दी। सर रेड डाले क्या? तसल्ली रखो दादा। सर मैं देखती हूँ। सर रेड डालिए। साले कलमुहे, तू हमारा हनीमून बर्बाद कर रहा है, कुत्ते कमीने। क्या हुआ हप्पू सिंह जी? गोरी मैम, हम गलत कमरा में घुस गए। एक्सक्यूज मी, आपको कौन सा कमरा चाहिए? 9 नंबर। 9 नंबर पीछे है, ये 6 नंबर है। ये कभी कभी 6 का 9 हो जाता है, इसका स्क्रू ढीला हो गया। अरे यार तो ठीक करा ना। पहले आपका ये ठीक करवा दो। के लट सारे। संभाल के सर। सर हाँ अब तो रेड डालिए। ओके।
रेशु तुम? हाँ मैं। मैं। जय हिंद सर। मनोहर अपनी पतलून में रहो। यस सॉरी सर। इनसे का जेहंद करें गोरी में ते का एक्शन करें हम इतने तो ससुर पहले ही रिएक्शन हो चुको। रेड डल गई क्या? आप चलो हम आपको अदरक वाली आज खुद पिलवाएंगे। गोरी मैम ओ दादा संजय महेश्वरी जी आजकल एंजॉय नहीं कर रहे हैं क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, मैं करवाता हूँ ना आपको एंजॉय। सुनिए मेरे पास एक ग्रुप है 4 लड़कियों का, नॉटी गर्ल्स के नाम से। कहो तो भेज दूं? एक चाय पिलाना तो। ये कोई चाय पीने की उम्र है? तो क्या है जहर पीने की उम्र? तो क्या है जहर पीने की उम्र है? दूध पीने की उम्र है। देखिए आप क्या करिए कि आधा किलो दूध में पिस्ता बादाम डालिए, हल्का हल्का गर्म कीजिए और पी जाइए। उसके बाद देखिए कैसी ताजगी और स्फूर्ति आएगी, जीने की तमन्ना जाग उठेगी। तो आप बताइए, आप कोई डॉक्टर हैं या आप हकीम हैं या वैद्य हैं, क्या है आप? बुझे हुए चिरागों को रोशन करता हूँ, वो भी हुस्न की चिंगारी से। इतना घुमा फिरा की बात क्यों कर रहे हो? सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते? तो आप एजेंट हैं? अरे नहीं एजेंट नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक शौकिया आदमी हूँ। आपसे किसने कह दिया कि मैं शौकिया हूँ? आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आप बहुत ही आशिक और अय्याश मिजाज के इंसान हैं। आपका थोबड़ा देखकर लगता है कि आप बहुत बड़े अयास हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप चाहते क्या हैं? अरे आप बताइए, आप क्या चाहते हैं हमसे? देखिए मेरे पास 4 लड़कियां हैं, एकदम हुस्न से भरपूर। अच्छा जी, एक बार मिल लीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक शरीफ इंसान से इस तरह की बात करने की? चलो पुलिस स्टेशन। नहीं पुलिस स्टेशन क्यों? देखिए मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा था, पूछना कोई गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह है, तुम सारे लोगों को अपने से समझते हो। नहीं देखिए मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत पार्टी से मतलब पूछ लिया। बेटा अगर आइंदा तुम मेरे सामने आया तो तुम्हारी मैं बैंड बजा दूंगा। पता नहीं किस किस तरीके लोगों से पाला पड़ जाता है यार। वैसे चाचा जी खर्च कितना आएगा? अबे तू रहने दे, दुकान बिक जाएगी तेरी वहां पे। खर्च कितना आएगा?